हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को आभार। तो अब हम आ चुके हैं हमारे इंटरनेट वाले पार्ट में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं जानना है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं है द बेसिक रूडिमेंट्री, मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म इन विच आई कैन टेल यू हाउ द इंटरनेट वर्क। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अगर आपको इंटरनेट के बारे में ज्यादा कुछ पता ना हो, आपको टेक्निकल चीजें पता ना हो, फिर भी आप इंटरनेट कैसे काम करते हो वो इस एनालॉगी। सो इट इज बेसिकली एन एनालॉगी इन विच आई कंपेयर इंटरनेट विद द नॉर्मल पोस्ट ऑफिस। अब हम में से काफी लोगों ने पोस्ट ऑफिस के ऑपरेशन के बारे में तो हम सब जानते ही है, ठीक है। तो इंटरनेट और पोस्ट ऑफिस के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, उसका एनालॉगी से हम समझेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं पहले दो एग्जांपल लूंगा, ठीक है। एक तो एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर डेस्कटॉप है जो पंजाब में है, ठीक है, और एक मेरा दोस्त है वो भी पंजाब में, ठीक है। ये दोनों हम एग्जांपल में लेंगे, एक कंप्यूटर है पंजाब में और एक मेरा दोस्त है पंजाब में, ठीक है। अब इस कंप्यूटर को, एक दिल्ली में कंप्यूटर है, वहां पे एक मैसेज सेंड करना है, ठीक है। पर और साथ ही साथ मेरे दोस्त जो पंजाब में, उसका एक दोस्त दिल्ली में, तो उसको दिल्ली में एक खत या फिर लेटर सेंड करना है या फिर मैसेज सेंड करना है, हेलो सेंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इसके पास लेटर है, ठीक है, इसके पास, तो ये क्या करेगा, लेटर में क्या होगा, पहले तो कंटेंट क्या होगा, तो इसमें कंटेंट है हेलो, ठीक है। अब हेलो है इसका कंटेंट। अब सेम ही कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर को भी एक मैसेज सेंड करना है, लेकिन वो हेलो नहीं कहेगा, वो कहेगा 01101110, मतलब बाइनरी में हेलो ही होगा, पर उसका बाइनरी आप जानते होंगे, मैंने आपको पहले बोला था, कंप्यूटर ओनली स्पीक्स इन बाइनरी एंड डाटा ट्रांसमिशन आल्सो हैपेंस इन बाइनरी, ठीक है। तो ये लिखता है अपने लेटर में हेलो, कंप्यूटर लिखता है 0010001, ठीक है। अब ये भेजना का है, इसका एड्रेस पता होना चाहिए ना। अगर मुझे इस दोस्त के पास अगर कुछ खत या मैसेज भेजना है तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, उस लेटर पे उसका एड्रेस लिखेगा, जैसे कि H21 ब्लू सेक्टर दिल्ली, ठीक है, ये एक एड्रेस है, राइट। तो ताकि पता चले कि कहाँ पे डिलीवर करना है, पता तो होना चाहिए ना कहाँ जाएगा मैसेज। या फिर अब कंप्यूटर का एड्रेस होता है ऐसे 192.162.1.1। अब इस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। काफी लोगों ने सुना होगा आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, वैसे कंप्यूटर का नेटवर्क का एड्रेस होता है 198.168.168। तो हमने देखा होगा 4 डिजिट को इसको ऑक्टेट बोलते हैं, मतलब हम इसमें क्या कि 8 डिजिट का सेट बनता है। और अगर इसको बाइनरी में डालेंगे तो ये 32 बिट्स का एक नंबर होता है, ठीक है, 32 बिट्स का एक बाइनरी नंबर होता है। या फिर हम उसको अगर हमने जो बेस 10 जो नंबर सिस्टम हम फॉलो करते हैं नॉर्मल डे में, उसमें लिखेंगे तो 192.162.1.1। ये है उस चिट्ठी का एड्रेस और ये है H21 ब्लू सेक्टर दिल्ली, ठीक है। अब अगर मेरे दोस्त को यहाँ तक पहुंचाना है तो पोस्ट ऑफिस भेजेगा ना, अपने लेटर में मैसेज लिखेगा, अब उसका खुद का एड्रेस लिखेगा और कहाँ सेंड करना है उसका एड्रेस लिखेगा। सेम कंप्यूटर को सेंड करना है दिल्ली में जो कंप्यूटर को, तो ये क्या करेगा, अपना मैसेज लिखेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस लिखेगा और अपना एड्रेस, सोर्स एड्रेस भी लिखेगा, जैसे हम खत में लिखते हैं, चिट्ठी में लिखते हैं, लेटर में लिखते हैं। अब हम इसको भेजेंगे पोस्ट ऑफिस इन पंजाब, ठीक है, ताकि वो दिल्ली में डिलीवर हो जाए। कंप्यूटर क्या करेगा, वो भेजेगा राउटर इन पंजाब, जहां पे जो राउटर है पंजाब में, वहां पे भेजेगा इस मैसेज को, ठीक है। अब क्या करना है, अब पंजाब से हमें दिल्ली तक जाना है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस इन पंजाब क्या करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा कहां पे, पोस्ट ऑफिस इन दिल्ली, क्योंकि उसको दिल्ली जाना है, राइट। सेम राउटर का काम भी वही है, राउटर को आया एड्रेस, राउटर को पता है कि ये एड्रेस तो पंजाब में है नहीं, तो मुझे दूसरे राउटर को सेंड करना पड़ेगा, तब जाके अगर इसके पास अगर ये एड्रेस पंजाब में होता तो ये पोस्ट, अगर ये भी एड्रेस पंजाब में होता तो यही पोस्ट ऑफिस उसको सेंड करता, लेकिन वो पंजाब में है नहीं ना, दोनों पंजाब में नहीं, इसको दिल्ली जाना है, इसको और इसको दोनों को दिल्ली जाना है। तो राउटर क्या करेगा, दिल्ली वाले राउटर में फॉरवर्ड करेगा सेम मैसेज इसको, इस आईपी एड्रेस और सोर्स एड्रेस के मदद से। पोस्ट ऑफिस में भी सेम होता है, पोस्ट ऑफिस सेंड करेगा पोस्ट ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है। अब राउटर इन दिल्ली क्या करेगा, राउटर इन दिल्ली देखेगा एड्रेस को, राइट, हाँ, तो एड्रेस ये है और ये एड्रेस का जो कंप्यूटर है वो दिल्ली में है, राइट। तो इसको समझ में आ गया, अब इसको और कहीं सेंड करने की जरूरत नहीं है, इसी के अंडर, इसी के जो क्या बोलते हैं उसका, उसके जो
रेलम बोल सकते हो आप, इसके एरिया ऑफ कवरेज के अंडर है। वैसे इस पोस्ट ऑफिस का इसको भी पता है कि इसका है दिल्ली में, एड्रेस दिल्ली में, इसका मतलब ये जो बंदा है, जो मेरा इसका दोस्त है, वो दिल्ली में सिचुएटेड है, तो इसके जो जोन है उसमें आता है। अब ये क्या करेगा, ये सेंड करेगा। ये जो मैसेज है वो किसके थ्रू जा रहा है, ऑब्वियसली मेलमैन लेके जाता है ना हमारा, आपने देखा होगा वो लेटर लेके जाता है, मेलमैन डिलीवर करता है इस पोस्ट ऑफिस में, फिर मेलमैन उस पोस्ट ऑफिस से यहाँ पे करता है, फिर मेलमैन इस पोस्ट ऑफिस से उसके घर तक, मतलब मेरे दोस्त के पास वो ले जाता है, राइट। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में केबल होते हैं, तो केबल ट्रांसफर करता है, मतलब ये 0001 है, वो इस केबल में से इस राउटर में गया, तो इस राउटर ने केबल के थ्रू इस राउटर में भेजा, और इस राउटर से केबल के थ्रू हमारे कंप्यूटर में। आपने देखा होगा आपके घर में लगा होता है ना वाईफाई, छोटा सा वो डब्बा, वो कैसा होता है, उसमें वायर कनेक्ट होता है ना, जो छोटा सा वायर आता है पीछे से, उसके अंदर से 0001 आता है, फिर वाईफाई कनेक्ट होता है, तो वाईफाई से आपका फोन कंप्यूटर उसमें वो मैसेज आ जाता है, तो उसने यहाँ से हाई भेजा, तो ये 001 में कन्वर्ट हुआ, केबल के थ्रू आया एक राउटर में, वो राउटर देखेगा एड्रेस को, क्या उसके नेटवर्क के अंडर है या उसके जोन के अंडर है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, उसको हॉप बोलते हैं, मतलब इट डायरेक्ट ट्रैफिक। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला राउटर इज अ डिवाइस व्हिच डायरेक्ट द ट्रैफिक, तो ये डायरेक्ट करेगा दिल्ली वाले राउटर पे, ठीक है। अगर सपोज मान लो इसको और भी छोटे छोटे कर सकते हैं, जैसे पंजाब में कोई भी प्रोविंस होगा, लुधियाना होगा या हरियाणा, उसके थ्रू भी जा सकता है। मतलब ये तो मैंने आपको 2 ही एग्जांपल दिए। अगर सोचो पंजाब से केरला भेजना, तो पहले पंजाब राउटर में जाएगा, फिर गुजरात राउटर में जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश राउटर में जा सकता है कई, और अगर तो मान लो यहाँ से यूएसए भेजना, तो ऐसे बहुत सारे राउटर को हॉप, इसको हॉप बोलते हैं, मतलब एक राउटर से दूसरे राउटर में जाना, तो उसने हॉप किया, तो इस मैसेज में हॉप करके तो राउटर का काम ही यही है, पूरा इंटरनेट को, एक पोस्ट ऑफिस है, राउटर इज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ इंटरनेट, वो करता है कि वो एंश्योर करता है कि सही रिक्वेस्ट सही सर्वर के पास है, और सही सर्वर सही क्लाइंट दोनों सही रहे, कहीं पे भी मैसेज कहीं लूज ना हो। तो उसके लिए हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, इसका आईपी एड्रेस का, इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस, इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है, कंप्यूटर को एक नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो इंटरनेट नहीं है। आपको मैंने बोला था टीसीपी आईपी, उसमें आईपी यही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको याद है मैंने बोला था TCP/IP, तो मैंने इस वीडियो में आईपी वाला पार्ट आपको क्लियर कर लिया कि आईपी क्या है। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी एड्रेस, तो वो एड्रेस की मदद से, वही एड्रेस है जो ट्रैक करने, वही राउटर को बताता है कि हमें किस कंप्यूटर में भेजना है। तो यहाँ पे मेलमैन है, यहाँ पे केबल है। तो दिस इज द रूडिमेंट्री और द सिंपलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ एन इंटरनेट वर्क। ये कोई जादू नहीं है। आप सोचते हो कि इंटरनेट पर डाटा कैसे आता है, ऐसे आता है जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर आता है, यहाँ पे एड्रेस होता है, यहाँ पे आईपी एड्रेस होता है, यहाँ पे मेलमैन होता है, यहाँ पे केबल होता है, यहाँ पोस्ट ऑफिस होता है, यहाँ पे राउटर होता है, यहाँ पे कंप्यूटर होता है, यहाँ पे इंसान होता है, सेम। अब हम कुछ डाउट्स कुछ क्लियर करेंगे पीटर साहब के। पीटर साहब, आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आप पूछ सकते हो। Albert, this is very surprising. Your example is very clear cut. Internet is working like a post office. But in post office, sometimes कोई पति पत्नी को लेटर भेजा है तो गलती से ये पोस्टमैन कोई दूसरा जगह पे देता होता है कभी कभी, रेयरली। बट इंटरनेट ऐसा कुछ नहीं करता है, 100% करेक्टली वो देता है। सो इसका मतलब राउटर इतना परफेक्टली ये काम करता है, कैसे ये मैनेज करता है? दैट इज माय सरप्राइजिंग। 010101 सपोज आल्बर्ट योर यूट्यूब वीडियो दूसरी जगह पे कोई लोग देखा है तो ये पूरा 010101 बना के जाता है, ठीक है। ये राउटर ये कैसे इतना मिलियंस ऑफ डाटा कैसे इतना एक्यूरेटली प्रॉपरली डिलीवर करते हैं, वो दैट इज माय सरप्राइजिंग। देखो सर, उसमें आपको समझाता हूँ, ये इस राउटर का काम नहीं है, मतलब सुनता हूँ, ये एक राउटर के ऊपर ये क्या करता है ना, ये राउटर ये सिर्फ इस राउटर को फॉरवर्ड करता है, और ये इसको पता नहीं है कि ये कंप्यूटर कहाँ मिलेगा। उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे सिर्फ लेटर को दिल्ली वाले राउटर में फॉरवर्ड करना, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वो दिल्ली में, दैट्स इट। फिर दूसरे राउटर के पास आ गया, मतलब राउटर को सिर्फ इतना देखना है, ये आईपी एड्रेस देखेगा, बोलेगा कि मेरे जोन में तो नहीं है, अगर नहीं है तो ये फॉरवर्ड करेगा, और कुछ काम नहीं इसका, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको बस देखना है कि आईपी एड्रेस उसके नेटवर्क के अंडर है नहीं, तो ये क्या करेगा, जिस नेटवर्क के अंडर है उसमें फॉरवर्ड करेगा। तो वैसे ही ये एक राउटर काम नहीं कर रहा है, ऐसे हजारों लाखों राउटर्स है, तो डाटा ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब एक राउटर को सिर्फ इतना जानना है कि नेक्स्ट राउटर का लोकेशन क्या है,
उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर कंट्रोल प्रोटोकॉल, लाइन, मतलब काफी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उन प्रोटोकॉल्स को डिसाइड करते हैं कि हाँ मेरे पास ये एड्रेस नहीं है तो इसको भेजते, दिल्ली वाले राउटर को भेजते, तो इसका काम खत्म। फिर ये इसको देखना नहीं, अब इसके पास आ गया इसका जो टास्क है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये इसने अपना काम किया, इसने पंजाब से दिल्ली वाले राउटर में भेज दिया। अब दिल्ली वाले राउटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखना है कि इसके नेटवर्क में, सपोज अगर ये दिल्ली नहीं होता तो ये फॉरवर्ड करता है केरला वाले राउटर को, या फिर उसके बीच में जितने भी राउटर आते हैं उसको। तो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हर एक राउटर एक नहीं, बहुत सारे एक नेटवर्क बना के रखा है हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रखा है ताकि क्रैश ना हो इंटरनेट क्रैश हो गया तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि काफी सारे बिजनेस इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। द कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, काफी सिंपल है, कोई इतना भी कोई हार्ड नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा टेक्निकल डीप में जाएंगे, तो तब तक के लिए बाय।